भगवान विष्णु बताते हैं दान पुण्य पूजा पाठ करने वाले लोगों को भी नरक की प्राप्ति क्यों होती है। जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद अपने स्वभाव के स्वरूप नारायण नारायण करते हुए वैकुंठ लोक में पहुँचे। वैकुंठ लोक में देव ऋषि नारद का भगवान विष्णु स्वागत करते हैं और उनसे वैकुंठ आने का प्रयोजन पूछते हैं। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे सृष्टि के पालनहार, आज मैं आपके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपया कर मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को कम करने की कृपा करें। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं वह निसंकोच होकर पूछिए। मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। फिर देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्यों को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में जाना पड़ता है। ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है, और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर देता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में मैं आज आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो बहुत ही प्रेरणादायक है, जिसे सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुने। जो भी मनुष्य इस कथा को श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। देव ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार पृथ्वीलोक पर करूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वीलोक पर अलग अलग जगह है, किंतु एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक पहुँचते हैं। यमलोक पहुँचने पर वह वहाँ के भयानक दृश्य को देखकर भयभीत हो जाते हैं। वे पांचों थर-थर कांपने लगते हैं। यमलोक में यमदूत पापी प्राणियों को नरक के आग में धकेल रहे होते हैं तथा पुण्य प्राणियों को स्वर्ग में भेज रहे होते हैं। नरक में जाने वाले मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो स्वर्ग में जाने वाले प्राणी अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग का द्वार सुंदर दिखाई पड़ रहा होता है, तो वही नरक के द्वार में धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर पांचों एक दूसरे की ओर देखते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन पांचों में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप किए होते हैं। उन चारों को आभास हो गया था कि हम चारों तो नरक में ही जाने वाले हैं। उन चारों में से एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान पंडित होता है, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है तथा 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म के फलों को भोगने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी अपने पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। पहले चोर कहता है, भाई, मैं तो निश्चय ही नरक में जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है, अनेक लोगों को कष्ट दिया है, परंतु मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। यह पाप कर्म मैंने मजबूरी में किया था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुझे चोरी करना पड़ता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था, इसलिए हम चारों में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। मेरे पाप से मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी,
क्या पता मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा। यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। उसके बाद वेश्या बोली, भाई तुम्हारे पाप के आगे तो मेरे पाप बहुत है। निश्चय ही मैं हम सब में सबसे बड़ी पापी हूँ। मुझसे बड़ा पाप यहाँ पर किसी ने नहीं किया होगा। शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नरक में ही डाला जाता है। इसलिए मेरा भी नरक में जाना तय है। परंतु मैं शपथ खाकर कहती हूँ, परंतु मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किया। जब मैं छोटी उम्र की थी तभी एक दुष्ट पुरुष मुझे उठाकर ले गया था और ज़बरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती। मैं अबला नारी, मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष का विरोध कर सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा और ना जाने आगे मुझे किस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे द्वारा किए गए पापों से ऐसा प्रतीत होता है स्वयं यमराज भी चाहे तो मुझे नरक से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसके बाद सैनिक बोला, भाई हम सब में से तो सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही था, इसलिए राजा के आदेश पर मैं लोगों के साथ जोर जबरदस्ती किया करता था। राजा के कहने पर मैंने ना जाने कितने लोगों के प्राण लिए हैं और ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है और ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे भी क्षमा नहीं करेंगे। मैं भी निश्चय ही नरक में जाऊंगा। लेकिन मैं भी मजबूर था। मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े हैं। हमारा राजा जो भी कहता था हमें उसका पालन करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है। यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि मुझे यह पाप करने से नरक की प्राप्ति होगी। किंतु परिवार के कारण विवश होकर मैंने यह पाप किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है। पाप करने के बाद पश्चाताप करने का क्या फ़ायदा। इसलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। इसके बाद विद्वान पंडित भी बोला, भाई हम चारों में से तो सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। तुम लोगों ने तो जो भी पाप किए हैं वह जाने अनजाने में किए हैं या किसी ने तुमसे ज़बरदस्ती कराए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था, ज्ञानी था, सब असत्य और सत्य जानता था। मुझे सच और झूठ का ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभ में पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं जो सब कुछ जानकर पाप करता है वह निश्चय ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा किया करते थे। मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है। कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया है। इसलिए आप सब में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। उन चारों की बातें सुनकर वह धनी किसान हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम चारों तो इतने बड़े पापी हो कि तुम चारों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने बहुत पाप किए हैं, इसलिए यमराज तुम लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ दान पुण्य किया है। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र मेरी मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।
इसलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मेरी 3 पत्नियाँ और 10 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए होंगे तो मेरे पुत्रों के द्वारा श्राद्ध आदि के करने से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं भेजेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होगी। फिर वह पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, और फिर जब उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की। चित्रगुप्त उस चोर के पाप और पुण्य का लेखा जोखा निकालते हैं। उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज से विचार विमर्श करते हैं। कुछ ही देर बाद यमराज उसे स्वर्ग में जाने का आदेश देते हैं। चोर यमराज के इस निर्णय को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी प्रशंसा के साथ वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दूसरी बारी आती है उस वेश्या की। चित्रगुप्त उस वेश्या के पाप कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं, और कुछ देर के बाद विचार करने पर उसके पुण्य पाप का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता है, और वह बिना कुछ कहे ही बड़ी प्रशंसा के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। और फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालने के पश्चात यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर वह सिपाही भी आश्चर्यचकित होकर बड़ी ही प्रशंसा के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चला जाता है। चौथी बारी आती है उस ब्राह्मण की। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। वह ब्राह्मण भी आश्चर्य होकर मन ही मन सोचकर स्वर्ग की द्वार की ओर चला जाता है। जब वह उन चारों को स्वर्ग के द्वार की ओर जाता देखा तो वह धनवान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो गया। वह सोचने लगा कि यह कैसा न्याय है। इन पापियों को स्वर्ग में जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य कर्म किए हैं उनका क्या। पापी और निष्पाप जब एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुण्य कर्म करने का क्या फायदा। फिर उस धनवान किसान को एक दूत जोर से धक्का देते हुए कहता है, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा। यह सुनकर वह धनवान किसान दूत से कहता है, यह तुम कैसी बात कर रहे हो। मैंने पृथ्वी लोक पर कोई पाप नहीं किया है। मेरा स्थान तो स्वर्ग में ही है। मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। मैंने जीवन में बहुत दान पुण्य किया है। देख लेना, यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। फिर वह धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। यमराज उस धनवान किसान से कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा पाप किया है। तू तो नरक में ही जाने के योग्य है। इतना सुनते ही वह भयभीत होता है और गिड़गिड़ाते हुए यमराज से कहता है, हे धर्मराज, यह अन्याय है। मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया है, फिर आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो। और मुझसे पहले जो चोर लोग थे वह तो घोर पापी थे। उन्होंने तो बड़े बड़े पाप किए हैं, उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। अगर ऐसा अन्याय होगा तो धरती पर कौन मनुष्य पुण्य कर्म करेगा। यमराज कहते हैं, अरे पापी, तुमने जो पाप किए हैं वह उन चारों लोगों के पाप के सामने कुछ भी नहीं है।
तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तुम भी स्वर्ग में जा सकते थे, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। उन चारों ने तो मजबूरी में पाप किए थे। चोर चोरी तो करता था, किंतु वह दूसरों की भूख मिटाता था, गरीबों को दान करता था। उसने कभी किसी गरीब और निर्दोष व्यक्ति के घर में चोरी नहीं की। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसलिए वह स्वर्ग में गया। वेश्या अपने मन से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में डाला गया था। वह अपना जीवन यापन करने के लिए वेश्यावृत्ति करती थी, लेकिन बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। वह पशु पक्षियों को रोजाना दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसलिए उसका पुण्य भी पाप से बड़ा है। और वह सिपाही भी अपने राजा के हुक्म का पालन किया करता था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने बहुत सारे लोगों की मदद की है, इसलिए वह भी स्वर्ग में गया। और वह जो विद्वान था, उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग अवश्य किया था, किंतु वह नित्य गाय की सेवा किया करता था, दान धर्म किया करता था, इसलिए उसके भी पुण्य पाप कर्म से अधिक थे, इसलिए वह भी स्वर्ग में गया। इतना सुनकर वह किसान बोला, धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा किए हैं। फिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? याद कर, तूने उस विधवा नारी पर गलत लाछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और उसके साथ ही तूने उस पर कई अन्य लाछन लगाए थे। उसे वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया था, और राजा ने उसे सच समझकर उस अबला नारी को मृत्युदंड दे दिया था। हे पापी मनुष्य, ब्राह्मण हत्या, चोरी, मदिरा पान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मनुष्य मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लाछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों पर गलत लाछन लगाता है, सत्य जानकर भी झूठ को झूठ नहीं कहता, तो वह सबसे बड़ा पापी होता है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुमने जो भी पुण्य किए हैं उस पाप के कारण सभी नष्ट हो गए हैं। फिर यमराज दूतों से उस पापी को नरक में ले जाने के लिए कहते हैं, और वह किसान रोता हुआ विलाप करता हुआ नरक के द्वार के लिए चल देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवऋषि नारद, इस प्रकार से उन चारों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, किंतु किसान ने बहुत से पुण्य कर्म किए, एक पाप के कारण उसे नरक में जाना पड़ा। हे देवऋषि, उस किसान ने एक स्त्री पर गलत लाछन लगाकर उसका चरित्र हनन किया था। यह घोर पाप है। एक स्त्री सदा ही पूजनीय होती है। जो भी पुरुष स्त्री पर गलत लाछन लगाता है, उसके साथ अन्याय करता है, उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। हे देवऋषि नारद, पराई स्त्री को सदा माता मानना चाहिए। वह सदैव माता के समान होती है। जो पराई स्त्री पर गलत दृष्टि डालता है, वह पाप का भागी बनता है। जो विधवा और दुखिया स्त्री को सताता है, उसे नरक में जाना पड़ता है। और मनुष्य को कभी भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य को जानकर सत्य का साथ देना चाहिए, ना कि असत्य का, जो दूसरों पर आरोप लगाकर उसे दुख देता है। यमराज उसे नरक में डाल देते हैं। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, हे देवऋषि नारद, क्या आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया? देवऋषि नारद कहते हैं, हे सृष्टि के पालनहार, आपकी इस कथा के माध्यम से मेरी जितनी भी शंकाएं थी वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। अब मैं इस कथा का प्रचार पृथ्वीलोक पर करूँगा।
यह कहते हुए भगवान हरि विष्णु को धन्यवाद देते हैं और अपने मार्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। श्रोताओं, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं ऐसी ही कथाओं के साथ। आप सभी का धन्यवाद।